मालिक, मैंने बोरी उतार दी, मेरे पैसे दे दीजिए। ये ले, तेरी आज की दिहाड़ी 150 रुपया। मगर मालिक, अनाज की बोरी उतारने के तो आप 200 रुपए देते हैं ना। अरे ओ लल्लू लाल, करेगा ज्यादा हिसाब किताब है? काम में इतनी ढिलाई करता है तब नहीं बोलता। तुझको 150 ही दूंगा, करना है तो कर, वरना कल से मत आना तू। नहीं 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 सेठ जी, तुमने जो दिया है ठीक ही है। आ गया ना लाइन पर, अब चल जा। ऐसा कहकर सेठ घर चल जाता है और मदन भी अपना घर बारिश में भीगते हो जा रहा था। तभी मदन के साथ काम करने वाला प्रेम भी अपना घर छाता ओढ़कर जा ही रहा था। तभी मदन प्रेम से मदद मांगता है। मुझको भी अपनी छतरी में ले लो, आगे मेरे घर तक छोड़ देना, बहुत ठंड लग रही है, बरसात में भीग गया हूँ ना। अरे बाबा, नहीं नहीं नहीं, मुझको माफ कर भाई। तेरा घर तो गंगा घाट के पास में बना है और गंगा नदी का पानी तो बारिश से काफी ऊपर तक आ गया है, वहाँ तो कभी भी बाढ़ आ सकती है। तू खुद चला जा भाई। इतना बोलकर प्रेम चला जाता है। तभी मदन बारिश में भीगते भीगते घर आती हैं और देखती हैं कि पूरा परिवार घर में से पानी बाल्टी से निकालकर बाहर फेंक रही थी। चंदा बेटी, देख यहाँ से कितना पानी टपक रहा है, एक बाल्टी लाकर यहाँ चौखट में लगा दे। माँ, अब तो कोई बाल्टी नहीं बची, सब घर में लगी हुई हैं। पता नहीं, आज तो इंद्र देवता सवेरे से ही बरस रहे हैं, एक पल के लिए चैन की सांस नहीं लेने दे रहे। दादी दादी, पिताजी आ गए। तभी मदन पानी भरा घर देखकर चिंता में डूब जाता है। माँ, आज तो घर में पानी कुछ ज्यादा ही भर गया है। लाओ गौरी, एक बाल्टी मुझको भी दो। अजी, आप तो खुद दिन भर के थके हारे आए हैं, हम कर लेंगे। थोड़ी जमीन सूख जाए तो सबके लिए खाना पीना भी बनाऊंगी। मदन बेचारा कई घंटों तक काम करने के बाद भी अपना घर के पानी डब्बा से भरकर बाहर फेंकने लगता है। पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने पक्के घर बनवा लिया था, लेकिन मदन बेचारा गरीबी के तंगी से अपने पूरे परिवार को नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहने पर विवश था। सब दिन तो ठीक ही रहता था, लेकिन बरसात के मौसम में मदन को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। 12 घंटे तक बारिश होने के बाद बारिश रुकती है। जा बहू, देख अनाज बचा है बनाने को, या बरसात में वो भी भीग गया। नहीं माँ जी, मैंने राशन ऊंचे में रख दिया था, मैं सबके लिए रोटी पानी का प्रबंध करती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। पूरा परिवार रूखा सूखा भोजन खाता है। तभी अचानक छत की मिट्टी सबके थाली में गिरने लगती है। तभी मदन के दोनों बच्चों रोने लगते हैं। माँ, हमारे खाने में तो मिट्टी पड़ गई, अब हम क्या खाएंगे? माँ, दूसरी रोटी दे दो ना। बच्चों, और रोटी नहीं है, बस यही है, मैं मिट्टी झाड़ देती हूँ, फिर खा लेना। पूरा परिवार किसी तरह उसी मिट्टी लगी रोटी मन मार के खाता है, जबकि बड़े बड़े लोग अच्छे अच्छे खाना खाते और सुखी जीवन जीते हैं, जबकि अमीरों मॉनसून के मौसम की खुशियां मनाते हैं। लगातार बारिश होने के चलते मदन के घर के दीवारें से मिट्टी ढहते रहते थे। एक दिन मदन की पत्नी नदी से पानी भरने आती है तो नदी का जल स्तर पूरा भरा हुआ था, जिसे देखकर डर जाती है। हे भगवान, नदी का पानी तो उफान पर आ गया है, अब हम कहाँ जाएंगे? यही सोचकर पूरा परिवार दुखी होकर सोचने लगता है। जी, आप कैसे भी करके अपने मालिक से पैसे ले आओ, घर पक्का नहीं हुआ तो हम सबको फिर से दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है गौरी, मैं कल मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अगले दिन मदन अपने मालिक के पास आकर पैसा मांगने लगता है। सेठ जी, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा घर बहुत ही कच्चा हो गया है, उसे पक्का करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना मेरे परिवार पर बड़ी दुख मुसीबत पड़ जाएगी। अरे तो इसमें मैं क्या करूं भाई, मेरे पास थोड़े पैसे का पेड़ लगा है, मैं नहीं मदद कर सकता। इस दुख की घड़ी में मदन के सेठ भी मदद नहीं करता है। मदन उदास होकर घर ही जा रहा था। तभी बाजार में टीवी पर सुनता है कि पानी का अस्त्र और बढ़ेगा। यह सुनकर मदन भगा भगा घर आता है। मदन के घर आने से पहले उनके आधे घर गंगा में समा गया था और मदन के सारे परिवार घर के पानी निकालने में लगे हुए थे। ये सोचकर मदन के माता अपने घर को निहारते हुए कहती हैं, हे भगवान, इतना पानी निकालने के बाद भी पानी तो कमर तक आ गया है। माँ, चंदा, गौरी, जल्दी जल्दी सामान बांधो। अरे पर क्या बात, इतना हाफ क्यों रहा है, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, अभी समाचार में बताया कि गढ़गंगा नदी में बहुत तगड़ी तबाही भारी बाढ़ आई है और हमारी गंगा नदी भी उसी नदी से मिलती है। बाढ़ का पानी किसी भी टाइम आने वाला है। माँ, सामान बांधिए। घर का सामान इकट्ठा कर ही रहे थे कि बाढ़ का पानी और तेज हो जाता है और एक दीवार गिरकर मदन के पिता के शरीर पर गिर जाता है।
माँ, अरे बचाओ बचाओ। तड़पते तड़पते मदन के पिता उसी समय सांस रोक देती हैं और पूरा परिवार बाढ़ में बहने लगती है। यह देखकर मदन की माता अपने पति को देखकर सारा सुध बुद्ध खो देती है और कहती हैं, कहाँ चले गए तुम? मुझको भी संग में ले चलते, तुम्हारे बिना मैं जी के क्या करूंगी। माँ जी, ये वक्त धैर्य खोने का नहीं। चलिए माँ जी, ये जमीन बहुत कच्ची है, घर गिर सकता है किसी भी वक्त। जैसे ही पूरा परिवार घर से बाहर निकलता है, तभी पूरा घर नदी में बह जाता है। बाढ़ की तेज लहर में मदन के बेटा का हाथ छूट जाता है और बादल तेज तेज से गरजने लगती हैं। मदन अपने बच्चे को बचाने के लिए बाढ़ के पानी में वो भी बहने लगता है और सारा परिवार उसी नदी से बह जाता है।